अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों आज कुछ हम न्यू ईयर शुरू हो गया तो बात करना चाह रहे थे इन क्रिप्टो करेंसीज़ और इनकी रिसेंट सिचुएशन के बारे में। तो दोस्तों बिटकॉइन पिछले कुछ अरसे में थोड़ा-सा गिरा है। तो बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स जो यूट्यूब बनाते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता कि ये चीज़ हुई क्यों है और गिरी क्यों है, तो वो सिर्फ वीडियो तुक्का लगा के चढ़ा देते हैं। तो उस वजह से हमारे बहुत से व्यूअर्स को असली इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, क्योंकि हमारे जो यूट्यूबर्स हैं स्पेशली पाकिस्तान के, उन्होंने कोई रिसर्च नहीं की होती। और अगर आप रिसर्च नहीं करेंगे तो फिर आपको कुछ भी पता नहीं होगा कि आप क्या कंटेंट बना रहे हैं। तो वो फिर उनका सियासी पार्टियों की तरह के, जिस तरह के सियासी पार्टियों के बयानात होते हैं, इस तरह के कंटेंट चढ़ा देते हैं, लोगों को समझ नहीं आती। तो ये बिटकॉइन और ये जो क्रिप्टो, ये पिछला पूरा महीना गिरी रही है और नीचे रही है। इसकी वजह एक तो अमेरिकन टैक्स ईयर था, क्योंकि वहाँ पर ये टैक्स स्ट्रेटजी होती है, स्ट्रेटजी कि लोग साल के एंड पे लॉस में चीज़ें बेच के और लॉस डिक्लेयर करके टैक्स अवॉइड करते हैं, फिर दोबारा से चीज़ को उसी कीमत पे खरीद लेते हैं। तो एक तो ये बात थी। और फंड्स का कोई इतना रोल नहीं था। दूसरा बात ये थी कि बहुत सारे यूट्यूबर्स को असल में पैसे मिलते हैं हाइप क्रिएट करने के। जब वो हाइप क्रिएट करते हैं, लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो ये जो बड़ी-बड़ी एक्सचेंजेज़ हैं, वो फिर उनके पैसों को फ्यूचर ट्रेडिंग को लिक्विडेट कर देती हैं। तो ये भी एक तरीका बन गया है पैसे बनाने का। तो देख सुनकर यूट्यूबर्स को सुना करें, और स्पेशली उन लोगों को मत सुने जिन लोगों को कोई ना कोई स्पॉन्सर कर रहा है, क्योंकि जो जिसको कोई स्पॉन्सर कर रहा होता है वो अक्सर झूठ बोलते हैं। तो ये 2 वजूहत थी। मेन एक तो टैक्स वाली, और दूसरा ये जो हाइप क्रिएट की हुई थी जेली। तो अब चूँकि प्राइसेज़ ऑलरेडी काफ़ी गिर चुकी हैं, और जो बड़े इन्वेस्टर्स उन्होंने पैसे निकाले हुए हैं, अब ये जो करेंसीज़ हैं खाली रिटेलर्स के पास हैं या उन लोगों के पास है जिन्होंने होल्ड करनी है। तो नेचुरली अब इसने ऊपर जाना है, क्योंकि ये क्रेस्ट एंड ट्रफ्स होती है। इस टाइम ये बिल्कुल नीचे है प्राइस। तो ऑब्वियसली अब ये जो सेकंड वीक से रैली शुरू होगी जनवरी में के एंड तक, ये रैली ऊपर ही जाएगी। तसल्ली रखना, लेकिन ये है कि फ्यूचर ट्रेड से सब लोग दूर रहें। तो दैट्स व्हाट आई वुड से। आई एक्चुअली थिंक दैट स्पॉट ट्रेडिंग इज़ द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू। और इथेरियम और बिटकॉइन की दूसरा जो प्राइसेज़ है वो ज़्यादा ना अप होने की एक और वजह भी है। वो वजह ये है कि बिटकॉइन ऑलरेडी ओवर प्राइस्ड हो चुका है। तो इसमें इन्वेस्टर्स पैसे इन्वेस्ट करते हुए डरते भी हैं। और सेम इथेरियम के साथ भी है, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस तो नहीं हुआ, लेकिन इथेरियम के जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो मार्केट में आने शुरू हो गए हैं। तो जिस तरह टोयोटा जब महँगी हो गई तो सस्ती कारें मार्केट में आ गईं। बस यही चक्कर है। बहुत सारे सोलाना, कार्डानो, पॉलीगॉन, मैटिक, उनकी तरह के नए कॉइन्स आने की वजह से अब इथेरियम जिस स्पीड से पहले बढ़ता रहा है, उस स्पीड से आगे नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे कॉइन्स जो ओवर प्राइस्ड हो चुके हैं और ओवर बॉट हैं, या जिनकी प्राइस पिछले 5-6 महीने में बहुत ऊपर गई है, जिस तरह सोलाना है, इथेरियम है, तो इनसे फिलहाल थोड़ा टाइम दूर रहने की ज़रूरत है। और बाकी आपको काफ़ी चीज़ें नज़र आएँगी, काफ़ी कॉइन्स ऊपर जाते नज़र आएँगे, जिस तरह पोल्का डॉट है, तेरा लूना है, कार्डानो ऊपर जाएगा, शिबा इनू जाएगा, पॉलीगॉन मैटिक जाएगा, एल्गोरांड जाएगा, यूनिस्वैप, लाइटकॉइन का चांसेस नहीं नज़र आ रहे, एक्सपी के चांसेस नहीं है, डॉज कॉइन के नहीं है। फ़िज़ूल चीज़ में इन्वेस्ट करके फँस मत जाइएगा। कॉस्मोस के हैं। तो इस तरह ओवरऑल सारे कॉइन्स जो हैं उनका अब सेकंड वीक से उन्होंने ऊपर ही जाना है, क्योंकि अब इंस्टीट्यूशंस खुल जाएँगे और फिर बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो बारी-बारी एक-एक कॉइन में हाइप क्रिएट करके उसकी प्राइस को ऊपर लेके जाएँगे। तो दोबारा मुलाकात होगी एक और अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।